क्लियर। अब जो डी ब्रोगली इक्वेशन है उसने हमारी हेल्प की थी किसको एक्सप्लेन करने में, बोहर पोस्टुलेट को, रिगार्डिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप। सिग्निफिकेंस का जनरल सा अगर मैं सिंपली वे में बात करूँ, मीनिंग क्या होता है, सिग्निफिकेंस मीन्स इसका हमारे पास क्या यूज़ है। जो डी ब्रोगली रिलेशनशिप आई है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी, इसका जो है क्या यूज़ है हमारे पास। अब देखो वैसे अगर हम डुअल नेचर की बात करते हैं कि जो मैटर का डुअल नेचर है वो सभी के सभी मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है एप्लीकेबल है। बट अगर हम सिग्निफिकेंट की बात करें, सिग्निफिकेंट का मीन्स यहाँ पे कि यूज़ की बात करें, इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज ओनली। द डुअल नेचर ऑफ मैटर इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। की जो डुअल नेचर है मैटर का, कि डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी होगा, वेव नेचर भी होगा, वो सभी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। बट सिग्निफिकेंट सिर्फ किसके लिए होगा, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ का मीन्स यहाँ पे स्मॉल बॉडीज़। अगर हम लार्ज बॉडीज़ की बात करते हैं, फॉर लार्ज बॉडीज़ वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएटेड वेव्स आर वेरी स्मॉल। कि लार्ज बॉडीज़ के लिए जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी एंड कांट बी मेजर बाय एनी वन ऑफ द अवेलेबल मेथड। कि अगर हम लार्ज बॉडीज़ की बात करते हैं उसके लिए जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो वेवलेंथ क्या होगी, लार्ज हो जाएगी, और उसको जो है जितने हमारे पास अवेलेबल मेथड है उनकी हेल्प से जो है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास डी ब्रोगली रिलेशनशिप है वो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी। अगर हम इसे सिंपली बात करें, जनरल से बात करते हैं, हमारे पास ये रिलेशन है। अब देखो लैम्डा और एम, वेलोसिटी हम सेम रखते हैं दो बॉडीज़ की। सपोज करो हमारे पास एक स्मॉल बॉडी और एक लार्ज बॉडी है। एच तो क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी, हम दोनों की वेलोसिटी को भी सेम रखते हैं। तो जो वेवलेंथ है यहाँ से, वेवलेंथ डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द बॉडी के ऊपर। और दोनों में क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब अगर मेरे पास लार्ज बॉडी है, लार्ज बॉडी दैट मीन्स उसका मास क्या होगा, लार्ज होगा, और जब उसका मास लार्ज हो जाएगा तो उसकी वेवलेंथ जो है वो तो ऑब्वियसली स्मॉल हो जाएगी, और वो वेवलेंथ स्मॉल होगी, उसको जो है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिमिलर वे में अगर स्मॉल बॉडी है, स्मॉल बॉडी है दैट मीन्स उसका जो मास है वो स्मॉल होगा, और अगर मास उसका स्मॉल है तो वेवलेंथ क्या होगी उसकी, मेजरेबल होगी, और उसको जो हम मेज़र कर सकते हैं। देखो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से क्लियर करते हैं। वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, दैट मीन स्मॉल बॉडी जिसका मास इतना है 9.11 इंटू 10⁻³ kg एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसकी हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। फिर से डी ब्रोगली इक्वेशन यूज़ करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी। एच की वैल्यू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट पुट कर देंगे, वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। क्लियर। सिमिलर वे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11, ये वैल्यू पुट कर देंगे, m इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻³ kg। वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, वो वैल्यू पुट कर देंगे। इन तीनों को जब आपस में कैलकुलेट करके सोल्व करेंगे तो वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आती है 7.28 इंटू 10⁻10 मीटर। सिमिलर वे में अभी तो मैंने बात की माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, इलेक्ट्रॉन की। अब हम बात करते हैं बॉल की बात करते हैं। बॉल बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, लार्ज साइज होगा इसका, इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं जिसका वे कितना है 10 ग्राम उसका वे है, और वो सेम वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, उसी वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है। फिर से डी ब्रोगली इक्वेशन यूज़ करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी। एच की वैल्यू सेम, मास की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस 10 ग्राम में गिवन है, मास को हम केजी में यूज़ करेंगे तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वेलोसिटी की वैल्यू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वेवलेंथ की 6.63 इंटू 10⁻38 मीटर। अब जो ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ क्या है, शॉर्टर है, और इसको जो है हम मेज़र नहीं कर सकते। खुद देखो 10⁻38 कितनी ज़्यादा स्मॉल वैल्यू हो गई है, तो ये जो वेवलेंथ है इसको जो है हम नोट नहीं कर सकते, और हम सेकेंड में भी इसको क्या कह सकते हैं, दैट द बॉल डज नॉट हैव वेव्स एसोसिएटेड विद इट।
Similarly, the other large body are said to be associated with waves, but their wavelengths are too small कि उनकी जो wavelength है वो इतनी ज़्यादा small होगी that cannot be measured by any available method, कि उसकी जो wavelength है वो इतनी ज़्यादा small हो जाएगी किसकी, large bodies की, कि उसको जो है हम किसी available method के थ्रू जो है solve नहीं कर सकते। अब डीप लॉग रिलेशन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कल, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें यहाँ पे जो है एक तो डीप ब्रोगली पढ़ना है और सेकंड पढ़ना है हेज़नबर्ग। डीप ब्रोगली कंप्लीट होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। उससे पहले जो है डीप ब्रोगली इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एग्जाम में 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसका। अब देखो न्यूमेरिकल क्या गिवन है, कैलकुलेट द डीप ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमें जो है डीप ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है एक इलेक्ट्रॉन की जिसका मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मूविंग एट 1% स्पीड ऑफ लाइट। 1% स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका जो है 1% जितना होगा उस वेलोसिटी के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है। हमें एच की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है। आप फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, जब भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया है तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद आपको जो जो भी गिवन है विद यूनिट्स उन सभी को मेंशन करोगे, देन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, उसको कैलकुलेट करना है और लास्ट में जो है यूनिट्स कंपल्सरी है, जरूर मेंशन करते हैं यूनिट्स। अगर हम यूनिट्स न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं करते हैं तो उसके जो है मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब देखो फॉर्मूला लिखा सबसे पहले, हमें मास गिवन है, यहाँ पे मास नोट कर दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, एच की वैल्यू वो नोट कर दी विद यूनिट्स। वेलोसिटी क्या गिवन है, 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। 1% का मतलब है 1 इंटू स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाई 100। ये 2 पावर्स 10 के 2 कट हो जाएंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब ये तीनों के तीनों वैल्यूज़ जो हैं इनको लैम्डा में पुट कर देंगे। लैम्डा इज इक्वल टू एच की जगह पे एच की वैल्यू एम एन वी सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.43 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और इन 2 डेसिमल को भी हम 10 की पावर में इन्वॉल्व कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 243 पिको मीटर। ये आ जाएगी हमारे पास डीप ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू। क्लियर। अब इसी तरीके से जो हमने 1-2 फॉर्मूले किए हैं पीछे, एक तो ये वेवलेंथ वाला फॉर्मूला हुआ, सिमिलर वे में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके जो है हमें न्यूमेरिकल सोल्व करनी है। ये मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दे रही हूँ, इनकी जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी। इन न्यूमेरिकल्स की जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। एक न्यूमेरिकल मैंने सोल्व करा दिया है, उसको देख के ही बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो रेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं इनको सोल्व करना है। इनकी जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, और जो नेक्स्ट हमारी लाइव क्लास होगी, डाउट क्लास होगी, उसमें जो है मैं आप सभी से आपके डाउट्स लूँगी। जहाँ तक मैंने चैप्टर करा दिया इसके डाउट्स प्लस कोई न्यूमेरिकल जो है जो आपके सोल्व नहीं हुआ या फिर जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डाउट क्लास में। थैंक यू।